वेलकम टू पोंगी टीवी। सोनी चिड़िया अपनी बेटी मुनमुन के साथ में रहती थी। पति का देहांत हो जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी सोनी चिड़िया के कंधे पर आ चुकी थी। अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए और साथ ही अपना घर चलाने के लिए कोई ना कोई काम तो सोनी चिड़िया को करना ही पड़ता। तो उसने मक्खन बेचने का काम शुरू कर दिया। वो पूरे जंगल में घूमकर अपने मक्खन को बिक्री किया करती थी। मक्खन ले लो मक्खन, स्वादिष्ट मक्खन ले लो। सोनी चिड़िया का मक्खन बहुत ही स्वादिष्ट और ताजा हुआ करता था। जंगल के सब पंछियों को उसका मक्खन बहुत ही ज्यादा पसंद आता था। सोनी बहन, तुम्हारा मक्खन इतना ज्यादा स्वादिष्ट रहता है कि बोलो मत, खाने में तो मजा ही आ जाता है। मेरे घर में तो सबको आदत हो गई है तुम्हारा मक्खन खाने का, और सारे घर वाले कहते हैं कि सोनी से ही मक्खन लेंगे। हाँ हाँ दीदी, आप लोग खरीदेंगी तभी तो मेरी अच्छी बिक्री होगी। सोनी चिड़िया जो घर में रहती थी वो घर कालू कौवा से सोनी चिड़िया ने किराए पर लिया था। कालू कौवा एक नंबर का बदमाश था। कालू कौवा सोनी चिड़िया पे हमेशा बुरी नजर रखता था। कालू कौवा सोनी चिड़िया को परेशान करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढकर उसके घर आ जाता था। क्या सोनी, क्या हाल चाल है? इस महीने का किराया लेने के लिए आया हूँ। सेठ जी, मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं 2-3 दिन में पूरा किराया दे दूंगी। मेरी बेटी की स्कूल की फीस भरनी थी, मैंने सारा पैसा स्कूल में दे दिया है, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे सोनी, मैं तुम्हें कहाँ कुछ कह रहा हूँ। तुम्हारा जब मन होगा तब किराया देना, तुम्हारे पास जब पैसे होंगे तब देना, बस मुझे एक गिलास पानी पिला दो। इसी तरह कालू कौवा हमेशा सोनी चिड़िया को परेशान करता रहता था। सोनी चिड़िया मजबूर थी, इसीलिए वो हमेशा चुप रहती थी। जंगल के सभी पंछी सोनी चिड़िया को बहुत ज्यादा प्यार करते थे और सोनी चिड़िया भी जंगल के सारे पंछियों का हमेशा हालचाल पूछती रहती थी। अचानक एक दिन सोनी चिड़िया के घर के बगल में एक कौवी रहने के लिए आती है। वे कौवी अकेली थी, उसका दुनिया में कोई भी नहीं था। बहन, इस दुनिया में मैं अकेली हूँ, मुझे मेरा पेट भरने के लिए कुछ न कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। तुम मक्खन बेचती हो, उससे तो अच्छी खासी कमाई कर लेती हो। हाँ बहन, उससे हम दोनों माँ बेटी का गुजारा हो जाता है। क्यों ना मैं भी मक्खन बेचने का काम शुरू कर दूँ, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। सोनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, उसने सारी जानकारी उस कौवी को दे दी, जिससे उस कौवी का घर चल सके। अगले दिन से कौवी भी पूरे जंगल में मक्खन बिक्री करने के लिए निकल जाती है। लेकिन पूरे जंगल में घूमने के बाद भी कौवी का मक्खन नहीं बिक्री होता है, क्योंकि जंगल के सारे पंछी सोनी चिड़िया का मक्खन पसंद करते थे। सोनी चिड़िया का सारा मक्खन बिक्री होता हुआ देखकर कौवे के मन में खराब विचार आते हैं। फिर कौवी अपने मन में सोचती है, सोनी चिड़िया का सारा मक्खन तो हाथों हाथ बिक्री हो जाता है, लेकिन मेरा मक्खन बिक्री नहीं होता है। मैं दिन भर पूरे जंगल में मक्खन लेकर घूमती हूँ, लेकिन मुझसे कोई भी मक्खन नहीं लेता है। इस तरह तो मेरा गुजारा नहीं होगा, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर चंपा कौवी के मन में गलत ख्याल आता है। क्यों ना मैं सोनी चिड़िया के मक्खन अपने मक्खन से बदल दूं, इससे मेरा मक्खन ज्यादा बिक्री होने लगेगा और मेरी अच्छी खासी कमाई भी होने लगेगी। उसके अगले ही दिन जब सोनी चिड़िया घर पे नहीं होती है तो वहाँ पर चंपा कौवी पहुँच जाती है। मौका देखते हुए चंपा कौवी अपने मक्खन सोनी के मक्खन से बदल देती है और जल्दी से उसका मक्खन लेकर अपने घर में चली आती है। फिर सोनी चिड़िया घर आती है और अपने मक्खन को लेकर जंगल चली जाती है बिक्री करने के लिए। मक्खन ले लो मक्खन, ताजे ताजे मीठे मक्खन ले लो। तभी वहाँ पर कबूतरी आती है और सोनी चिड़िया का मक्खन खाती है। छी छी छी, कैसा मक्खन है सोनी, तेरा मक्खन कब से इतना खराब होने लगा? तेरे मक्खन में तो थोड़ा भी स्वाद नहीं है, एकदम बेकार लग रहा है खाने में। फिर सोनी चिड़िया जहाँ जहाँ गई सभी लोगों ने यही बात कही। पूरे दिन घूमने के बाद भी सोनी चिड़िया का मक्खन नहीं बिक्री होता है। सोनी चिड़िया निराश होकर अपने घर वापस चली आती है। समझ नहीं आ रहा है कि आज क्या हुआ, मैं तो हर रोज की तरह आज भी मक्खन बनाई थी। और इधर चंपा कौवी का मक्खन बिक्री होना शुरू हो गया था। चंपा कौवी का अब अच्छी खासी कमाई भी होने लगी थी। चंपा कौवी मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। कुछ दिन ऐसा चलता ही रहा और चंपा कौवी का सारा मक्खन बिक्री होता रहा। सोनी चिड़िया ये सब चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। मेरा मक्खन तो बिक नहीं रहा, लेकिन जंगल में चंपा कौवी के सारे मक्खन बिक्री हो जा रहे हैं। मुझे ये माजरा पता लगाना ही होगा। फिर सोनी चिड़िया के मन में
एक आइडिया आता है। सोनी चिड़िया जिस मटके में मक्खन रखती थी उसमें एक दाग लगा देती है और सोनी चिड़िया वहाँ से निकल जाती है। तभी चंपा कौवी मौका देखते ही सोनी चिड़िया के घर पहुँच जाती है और मौका देखकर अपने बासी मक्खन सोनी चिड़िया के ताजे मक्खन के साथ में बदल देती है। फिर सोनी चिड़िया चीनी लेने के बहाने से कौवी के घर में जाती है। फिर सोनी चिड़िया देखती है कि उसकी ही मटकी कौवी के घर में रखा हुआ है। सोनी चिड़िया ने जो निशान मटकी में लगाया था वही निशान उसमें लगा हुआ था। फिर सोनी चिड़िया समझ जाती है कि सारा करा धरा कौवी का ही है। फिर चंपा कौवी चीनी लेकर आती है और सोनी चिड़िया वो चीनी लेकर अपने घर वापस चली जाती है। सोनी चिड़िया प्लान बनाती है कि वो चंपा कौवी को रंगे हाथों पकड़ेगी। फिर सोनी चिड़िया जंगल के कुछ पंछियों को सारी बातें बताती है। हाँ सोनी बहन, हम लोगों को भी ऐसा कुछ लग रहा था, तुम घबराओ मत, हम लोग तुम्हारे साथ है। जंगल के सारे पंछी सोनी चिड़िया का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और सुबह होते ही जंगल के सारे पंछी सोनी चिड़िया के घर के पास में छुपकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही चंपा कौवी सोनी चिड़िया के मटके बदलकर वापस आ रही होती है तभी वहाँ पर जंगल के सारे पंछी आ जाते हैं और चंपा कौवी को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। अरे चंपा, तुम तो शातिर चोर निकली। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसा काम करेगी। तुम्हें शर्म नहीं आई? सोनी चिड़िया ने तुम्हारी कितनी मदद की थी और तुमने उसके साथ गलत काम किया। फिर चंपा कौवी उन लोगों से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। नहीं, तुम इस जंगल में रहने लायक नहीं हो। तुम अभी इस जंगल को छोड़कर चले जाओ। हम लोग तुम्हें माफ नहीं करने वाले हैं। तो आज नहीं तो कल फिर ये काम जरूर करेगी और हम लोग नहीं चाहते हैं कि जंगल में कोई भी ऐसा पंछी रहे। सभी पंछी मिलकर चंपा कौवी को उस जंगल से निकाल देते हैं। फिर खुशी खुशी वो लोग अपना जीवन जीने लगते हैं। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ भी गद्दारी नहीं करना चाहिए।